ओम पद्माय नमः, ओम लक्ष्मी नमः, ओम कमलाय नमः, ओम कांताय नमः, ओम कामाक्षी नमः। माता लक्ष्मी के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धूप देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जयकारा शेरावाली का, बोल सांचे दरबार की जय। फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे नव संवत्सर 2082 राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा नया हिंदू वर्ष सन 2082 आप सभी दर्शकों के लिए, इस बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से अपने फोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन में नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ सहयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 11 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ सहयोग। दोस्तों, आज शुक्रवार का दिन है, दिनांक 28 मार्च सन 2025। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। आज रिक्ता तिथि रहेगी। आज प्रातःकाल 9:28 तक मृत्यु लोक की भद्रा रहेगी। आज संपूर्ण दिन पंचक विद्यमान रहेंगे। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज पूर्वाह्न 11 बजे से दोपहर 12:32 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह का नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। शुक्रवार को आपके शहर से पश्चिम दिशा में दिशाशूल रहता है। तो यदि आज आप अपने शहर से पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो उस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा जौ खाकर निकलेगा। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज सूर्योदय से प्रातःकाल 9:27 तक चर लाभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। तत्पश्चात दोपहर 12:32 से दोपहर 2:05 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। सायकाल 5:10 से सूर्यास्त तक चर का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:07 से दोपहर 12:57 के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक इसका लाभ उठाइएगा। आइए दोस्तों, अब जानते हैं रविवार दिनांक 30 मार्च सन 2025 से प्रारंभ हो रहे नव संवत्सर नए हिंदू वर्ष 2082 के बारे में। तो कैसा रहेगा नव संवत्सर 2022 देश और दुनिया के बारे में, सबसे पहले उसी के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, रविवार दिनांक 30 मार्च सन 2025 से नया विक्रम संवत 2082 प्रारंभ हो रहा है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी। रविवार दिनांक 30 मार्च सन 2025 से विक्रम संवत 2082 प्रारंभ हो रहा है। नए हिंदू वर्ष नव वर्ष का आगाज होने जा रहा है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ही षष्ठी का आरंभ हुआ था, इसीलिए इस दिन को हम वर्ष प्रारंभ होने के तौर पर मनाते हैं। हम अंग्रेजी वर्ष को नहीं मनाते हैं, यहीं से हमारा नव वर्ष प्रारंभ होता है। तो विक्रम संवत 2082 संवत्सर का जो नाम रहेगा वो सिद्धार्थी संवत्सर रहेगा। क्या नाम रहेगा? सिद्धार्थी संवत्सर। कुछ जगह सिद्धार्थ के नाम से पुकारा जाएगा और कुछ जगह सिद्धार्थी के नाम से पुकारा जाएगा। रविवार को वर्ष का प्रथम वार होने से
इस बार नव संवत्सर मंत्रिमंडल के जो राजा हैं, तो राजा का जो पद है वो भगवान सूर्य को प्राप्त हुआ है। वही मंत्री का पद भी भगवान सूर्य के पास ही रहेगा। इस वर्ष की विशेषता ये रहेगी कि नव संवत्सर 2082 में राजा और मंत्री दोनों का पद एक ही ग्रह अर्थात भगवान सूर्य देव के पास रहने वाला है। नव संवत्सर 2082 बहुत ही उत्तम अच्छा फल देने वाला साबित होगा। बुध के प्रभाव से वर्षा की स्थिति संतोषजनक रहेगी, लेकिन इस वर्ष गर्मी भी खूब पड़ेगी, क्योंकि राजा और मंत्री दोनों हैं, तो गर्मी का प्रकोप ज्यादा रहेगा। आगजनी की घटनाएं देखने को मिल सकती है। प्राकृतिक आपदाओं के मध्य फसल अच्छी रहेगी। गेहूं, धान, गन्ना आदि की उपज में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। शीतकालीन फसलों के मामले में चूंकि चंद्रमा स्वामी हैं, तो मूंग, बाजरा, सरसों की उपज भी अच्छी रहेगी। नव संवत्सर 2082 का अन्य असर भूमि, भवन, शिक्षा, सोना, तकनीक के क्षेत्र में भी देखने को मिलेगा। इन सभी सेक्टर्स के अंदर दामों में उछाल होता हुआ दिखाई देगा। फाइनेंशियल अगर बात करूं, आर्थिक दृष्टि से नव संवत्सर 2082 काफी अच्छा रहने वाला है। राजनीतिक दृष्टि से इसका प्रभाव थोड़ा सा उलटफेर वाला देखने को मिल सकता है। विदेशी कूटनीति में भारत को लाभ मिलेगा। कई राज्यों में सत्ता परिवर्तन का योग बनेगा। सूर्य के राजा और मंत्री दोनों पदों पर आसीन होने की वजह से सत्ता और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच सामंजस्य स्थापित रहेगा। बेहतर तरीके से सरकार की योजनाओं को क्रियान्वयन करता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों, ये तो बात करी हमने कि नव संवत्सर 2082 कैसा रहेगा देश दुनिया के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आप सभी की राशियों के लिए नव संवत्सर 2082 राशिफल। तो कैसा रहेगा नव संवत्सर 2082? आप सभी के लिए कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, नव वर्ष 2082 आपको कुछ खट्टा कुछ मीठा फल देने वाला रहेगा। शनि की 7.5 के प्रारंभ होने से आपको शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट भोगने पड़ेंगे। अस्थि रोग से आप पीड़ित रहेंगे, हड्डियों के रोग से पीड़ित रहेंगे, पेट त्वचा के रोग से आप पीड़ित रहेंगे। एंजाइटी, डिप्रेशन आपको परेशान कर सकता है। खर्चा अधिक रहेगा, आमदनी कम होगी। नौकरी व्यापार में करना होगा संभल कर काम। चेंज करने का सही समय नहीं है। जहां है, जिस स्थिति में है, यथा स्थिति को पालन करें। जुआ, सट्टा, लॉटरी से हो सकता है लाखों करोड़ों का नुकसान। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, नव वर्ष 2082 आप सभी दर्शकों के लिए अति शुभदायक रहेगा। उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी, आयु आरोग्यता की प्राप्ति होगी, भौतिक सुख साधनों में वृद्धि होगी, आपके कुटुंब में मांगलिक कार्य होंगे, व्यापार में वृद्धि, धन संचय, उत्तम भाग्य, शासन प्रशासन से लाभ प्राप्त होगा। नौकरी हो, व्यापार हो, शिक्षा के क्षेत्र में मनचाही सफलता प्राप्त होगी। रुके हुए कार्यों को तेज गति मिलती हुई दिखाई देगी। कुल मिला के 2082 आपके लिए गोल्डन ईयर रहने वाला है। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, नव वर्ष 2082 आपके लिए सामान्य फल देने वाला रहेगा। तन तो ठीक रहेगा, लेकिन मन हैरान परेशान करेगा। तन यानी स्वास्थ्य तो ठीक रहेगा, लेकिन ये दिल का क्या करें, ये मन का क्या करें। एंजाइटी परेशान करेगी, डिप्रेशन परेशान करेगा। नौकरी हो
या व्यापार हो, शिक्षा हो, इन सभी सेक्टर के अंदर दिन गुजरेंगे शानदार। आपकी मैरिड लाइफ, वैवाहिक जीवन खुशनुमा बना रहेगा। भाग्य पर कम और कर्म पर ज्यादा विश्वास करना होगा। कुल मिला के वर्ष 2082 आपके लिए मध्यम फल देने वाला रहेगा। कुछ कॉलर है हमारे साथ में। इंद्रजीत ब्यावर से प्रश्न पूछिए। गुरुजी प्रणाम। शुभ आशीर्वाद। गुरुजी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1/11/1993। 23/11/23। 1/11/1993। फर्स्ट नवंबर 1993। शाम को 5 बजे का टाइम है। जन्म स्थान अजमेर ब्यावर। और सर मैं पूछना चाहता था पंडित जी कि मेरी जॉब कब तक लगेगी या धंधा को करूँ तो कैसे रहेगा? देखिए, जहाँ तक आपकी जन्म कुंडली का सवाल है, आपकी जन्म कुंडली के अंदर निश्चित तौर पे आपकी जन्म कुंडली में शनि स्व राशि का बैठा है, लेकिन एक ग्रह है जो शुक्र नीच राशि का है, इसलिए विवाह सुख के अंदर थोड़ी कमी करता है। सिलेक्शन ऑफ लाइफ पार्टनर शुड बी वेरी प्रॉपर। आपकी जन्म कुंडली में 2 ग्रह नीच राशि के हैं, एक तो सूर्य नीच राशि पे है और दूसरा शुक्र भी नीच राशि का है। तो ये 2 ग्रह नीच राशि के होने के कारण जीवन में, वैवाहिक जीवन में संकट आ सकते हैं। आप सरकारी नौकरी के तो योग नहीं बनते हैं। यदि आप अपना स्वयं का काम करें तो निश्चित तौर पे आपको लाभ प्राप्त होगा। वर्तमान में आपको 18 साल की राहु की महादशा चल रही है, उसमें भी जो है राहु की महादशा शुक्र का अंतर है। शुक्र ऑलरेडी आपकी कुंडली में नीच राशि का है। अगस्त 2026 तक ये समय रहेगा। आपको चूंकि शुक्र नीच राशि का है तो एक 5.25 रत्ती का पन्ना रत्न सीधे हाथ में सबसे छोटी उंगली में धारण करना है। भूल कर भी डायमंड नहीं पहनना है। तांबे का छल्ला अनामिका उंगली में धारण करें। हर शुक्रवार को 10 वर्ष से कम की कन्याओं को कुछ ना कुछ गिफ्ट दें और वहीं प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल का अर्घ्य प्रदान करें। नवरात्रि आ रही हैं तो माता जी के मंदिर में नवरात्रा में दर्शन करें, संभव हो तो 9 दिन फास्ट रखें। उसके साथ साथ में आप लोहा, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, हार्डवेयर इस तरह का काम कर सकते हैं। सफ़ेद चीज़ों का जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स का, स्टेशनरी का, आप कपड़ों का इत्यादि का आप काम कर सकते हैं। और दूसरा, योग्य आचार्य के निर्देशन में शुक्र की शांति करवाइए और नीच राशि सूर्य की शांति करवाइए तो आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा। रविवार को भैरव मंदिर में दर्शन करें, दाल की कचौरी, दही, इमरती चढ़ाएं तो आपको लाभ प्राप्त होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली 3 राशियों की बात करते हैं। कर्क राशि। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, नव वर्ष 2082 आपको कभी खुशी कभी गम देने वाला रहेगा। शनि की ढैया से, 2.5 साल की ढैया से आपको मुक्ति मिलेगी। रुके हुए कार्यों को गति मिलेगी। कठोर परिश्रम करना होगा, उसके उपरांत ही सफलता आपको प्राप्त होगी। नौकरी व्यापार में दिन रहेंगे खुशनुमा। वैवाहिक जीवन में रहना होगा ध्यान से। जीवन साथी की भावनाओं को समझना होगा। कुल मिला के आपके लिए दिन अच्छे रहने वाले हैं, वर्ष अच्छा रहने वाला है। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, नव वर्ष 2082 मिश्रित फल देने वाला रहेगा। आपके ऊपर शनि की ढैया प्रारंभ होने जा रही है और शनि की ढैया के प्रभाव से शारीरिक कष्ट भोगने पड़ेंगे, मानसिक कष्ट भोगने पड़ेंगे, फाइनेंशियल लॉसेस का सामना करना पड़ेगा। लेकिन संतान पक्ष की चिंताओं का होगा समाधान। जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट, जमानत के काम इत्यादि में हो सकता है आपको तगड़ा नुकसान। नौकरी व्यापार में आएंगे अच्छे दिन। वैवाहिक जीवन रहेगा शुभ मंगल। तो कुल मिलाकर 2082 आपके लिए मध्यम फल देने वाला रहेगा। अगली राशि कन्या राशि। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, नव वर्ष 2082 सामान्य फलदायी रहेगा, मीडियम फल देने वाला रहेगा। हड्डियों से संबंधित पीड़ा, अस्थि संबंधित पीड़ा आपको परेशान कर सकती है। उदर अर्थात पेट संबंधित रोग परेशान कर सकते हैं। नेत्र रोग आपको परेशान कर सकते हैं।
भौतिक सुख साधनों में वृद्धि होगी। भाग्य पक्ष निर्बल रहेगा, इसलिए अथक परिश्रम करना होगा महाराज। कोर्ट कचहरी मुकदमे में विजय मिलेगी। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। तो कुल मिला के कुछ खट्टा कुछ मीठा फल देने वाला रहेगा। बात कर रहे हैं रविवार दिनांक 30 मार्च सन 2025 से प्रारंभ होने वाले नव संवत्सर 2082 के बारे में। तो कैसा रहेगा नया हिंदू वर्ष आप सभी दर्शकों के लिए? कैसी रहेगी ग्रहों की चाल, सितारों की चाल, इन सब पे चर्चा कर रहे हैं। 6 राशियों की बात करी, अगली 6 राशियों की बात करते हैं। बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, नव वर्ष 2082 आपके लिए नव हर्ष देने वाला रहेगा। आपका स्वास्थ्य, हेल्थ सेक्टर उत्तम बना रहेगा। परिवार में मांगलिक कार्य होंगे। आपके लिए वर्ष 2082 शुभदायी रहने वाला है। नौकरी व्यापार में दिन गुजरेंगे शानदार। मिलेगा लक फैक्टर का, भाग्य का पूरा पूरा साथ। आपकी मैरिड लाइफ में, वैवाहिक जीवन में रहेगा आनंद ही आनंद। जिनका ब्याह नहीं हुआ है वो घोड़ी चढ़ेंगे, और जिनका हो गया उनके जीवन में आनंद ही आनंद रहेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, नव वर्ष 2082 आपके लिए मिश्रित फल देने वाला रहेगा। कभी खुशी कभी गम देने वाला रहेगा। शनि की ढैया से आपको मुक्ति मिलेगी। स्वास्थ्य का पाया थोड़ा कमजोर रहेगा। यू हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग योर हेल्थ। नौकरी व्यापार में दिन रहेंगे अच्छे। आमदनी के मुकाबले खर्च का रहेगा बोलबाला। भाग्य और मेहनत दोनों से मिलेगी मनचाही सफलता। जितना % भाग्य उतनी ही % मेहनत, तो मिलेगी मनचाही सफलता। बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि वाले हमारे दर्शक, नव वर्ष 2082 आपके लिए थोड़ा सा कष्टदायी रहने वाला है, प्रॉब्लमेटिक रहने वाला है, क्योंकि महाराज आपके ऊपर शनि की ढैया प्रारंभ होने जा रही है। शनि की ढैया का आरंभ होने जा रहा है 2.5 साल के लिए। शारीरिक कष्ट होंगे, मानसिक कष्ट होंगे, फाइनेंशियल लॉसेस होंगे। तो यू हैव टू बी केयरफुल। आपको ध्यान से रहना होगा, एडवेंचर करने से बचना होगा। नौकरी व्यापार में अनावश्यक बाधाएं घूमती रहेंगी, आती जाती रहेंगी महाराज। वैवाहिक जीवन में जीवन साथी की बातों पर देना होगा आपको ध्यान। पढ़ने वाले बच्चों को ओवर कॉन्फिडेंस से बचना होगा। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, नव वर्ष 2082 आपके लिए शुभ फलदायी रहने वाला है। वक्री तथा मार्गी शनि होने से वर्ष में शुभ और अशुभ दोनों सिचुएशन पैदा होगी। कभी खुशी कभी गम, कभी खट्टा कभी मीठा, कभी अच्छा कभी बुरा। आकस्मिक धन लाभ होगा, किंतु खर्च की अधिकता रहेगी। पैसा आएगा लेकिन उससे ज्यादा तो जाएगा। स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा। नौकरी व्यापार में मनचाही सफलता मिलेगी। वैवाहिक जीवन में दिन रहेंगे सुखमय। शनि की 7.5 से आपको मुक्ति मिलने जा रही है। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, नव वर्ष 2082 आपके लिए मध्यम फल देने वाला रहेगा। क्या होगा महाराज? शनि की 7.5 का अंतिम चरण आपके ऊपर प्रारंभ हो जाएगा। कमर से नीचे के हिस्से में आपको परेशानी आ सकती है। वक्री मार्गी शनि होने पर ज्यादातर तो आपको शुभता ही दिखाई देगी, लेकिन मानसिक कष्ट करेंगे हैरान परेशान। कमर से पेट से नीचे, कमर से नीचे के रोग, हड्डियों के रोग, उदर के रोग आपको परेशान कर सकते हैं। गिरने पड़ने, चोट, एक्सीडेंट से आपको बचना होगा।
नौकरी में उन्नति होगी, व्यापार में लाभ होगा, लेकिन पैसा कमाने के शॉर्टकट रास्तों से आपको बचना होगा। जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट, इन सब कामों में हो सकता है लाखों करोड़ों का नुकसान। बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, नव वर्ष 2082 करेगा आपको हैरान परेशान। आपके ऊपर शनि की 7.5 का उग्र प्रभाव रहेगा, तेज प्रभाव रहेगा। तो आपको शारीरिक कष्टों का सामना करना पड़ेगा, मानसिक कष्टों का सामना करना पड़ेगा, फाइनेंशियल लॉसेस का सामना करना पड़ेगा। नौकरी हो या बिजनेस, दोनों ही सेक्टर में संभल कर काम करना होगा। भाग्य का साथ नहीं मिलेगा दोस्तों, आपको करनी होगी जी तोड़ मेहनत। इन्वेस्टमेंट शुड बी वेरी केयरफुल, हो सकता है लाखों करोड़ों का नुकसान। और वैवाहिक जीवन में आ सकता है चाय के प्याले जैसा तूफान। तो ये मैंने आपको बताया कि नव वर्ष 2082 आपके जीवन में कैसा रहने वाला है। आप सभी दर्शक इसका लाभ उठाइएगा। आइए जल्दी से जान लेते हैं आज का छोटा सा गुड लक टिप्स। क्या चाहते हैं कि आज का दिन पैसों के लिहाज से अच्छा रहे? यदि हाँ, तो छोटा सा गुड लक टिप्स है आपके काम का। क्या करना है लिख लीजिए, समझ लीजिए। प्रातःकाल स्नान के पश्चात लाल वस्त्र धारण कर लीजिएगा। पूजा स्थान पर आसन पर बैठ जाइएगा। देवी भगवती का ध्यान कीजिएगा। शुद्ध देशी घी का दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। 1 रुपए का सिक्का सीधे हाथ में रखिएगा। 108 बार एक दिव्य चमत्कारिक मंत्र ओम धन लक्ष्मी नमः, ओम धन लक्ष्मी नमः, ओम धन लक्ष्मी नमः, ओम धन लक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप कीजिएगा। आरती पुष्पांजलि कीजिएगा। पूजा समाप्ति के पश्चात सिक्के को अपनी पॉकेट में रख लीजिएगा, अपने पर्स में रख लीजिएगा, अपनी तिजोरी में रख लीजिएगा, अपने कैश काउंटर में रख लीजिएगा। मिस्सी आटे की रोटी बनाइएगा, तुअर दाल और चावल बनाइएगा। 1 कटोरी चावल में घी बूरा रखकर देवी माँ को भोग लगाइएगा। 1 कटोरी मीठे चावल कौवों को खाने के लिए दे दीजिएगा। सुहागिन महिला का घर बुलाकर उसे भोजन कराइएगा। निश्चित तौर पर पूरे दिन बरसता रहेगा ढेर सारा धन। तो आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल राजस्थान।